Hello students, in the last lecture I told you about binomial nomenclature, उसके क्या रूल्स हैं और इसके अलावा हमने टैक्सोनॉमिकल हिरार्की के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए हम अलग अलग लेवल्स बनाते हैं जिन्हें हम टैक्सोन भी कहते हैं। और इन लेवल्स को चाहे तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो जो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है वो स्पीशीज आता है, देन कम्स द जीनस, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। और इसी तरह से अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चलोगे तो जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल है दैट इज द किंगडम, उसके बाद है फाइलम, देन कम्स द क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड स्पीशीज। तो चाहे आप किसी भी तरफ से कर सकते हैं। और स्पीशीज जो है, क्योंकि वो सबसे लोएस्ट लेवल है, तो स्पीशीज में हम ये मान के चलते हैं कि जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप जिसमें सबसे ज़्यादा फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हो उसको हम स्पीशीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें मैंगीफेरा इंडिका यानी कि मैंगो, सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि पोटैटो और पैंथरा लियो यानी कि लॉयन, अगर हम इन तीनों नामों को देखें तो इसमें जो इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो मीन्स जो बाद में लिखे हुए हैं वो इसकी स्पीशीज के नाम है, और जो फर्स्ट वर्ड्स है मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथरा ये इसके जेनरा हैं। तो यहाँ पे जो स्पीशीज है वो भी एक पर्टिकुलर टैक्सोन को रिप्रेजेंट करती हैं और जो जेनरा है वो भी एक पर्टिकुलर टैक्सोन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है एक ही जीनस में एक से ज़्यादा स्पीशीज भी हो सकती हैं और हर एक स्पीशीज एक अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं पैंथरा की, तो पैंथरा लियो भी हो सकता है, पैंथरा टिग्रिस भी हो सकता है और पैंथरा पार्डस भी हो सकता है। तो जीनस सबका सेम है बट स्पीशीज अलग अलग हैं क्योंकि उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसी तरह से जो सोलेनम है, सोलेनम में नाइग्रम और मेलोंगिना दो स्पीशीज आती हैं, तो यानी कि दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस पाएगा। इसी तरह से जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स की जो स्पीशीज है वो है सेपियंस और उनका जो जीनस है वो है होमो, तो इसलिए ह्यूमन बींग्स का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस। इसी तरह से पहले टाइम में जब आदिवासी थे उस टाइम जो ह्यूमंस पाए जाते थे उन्हें होमो इरेक्टस भी कहा जाता था। तो क्या था कि होमो का मतलब तो ये है कि थे तो वो भी ह्यूमंस, और जो आज के इंसान है होमो सेपियंस वो भी ह्यूमंस है, लेकिन क्योंकि दोनों की स्पीशीज में फर्क है तो उन वाले ह्यूमंस को हम आज वाले ह्यूमंस से बिल्कुल सिमिलर नहीं मान सकते। अगर आप आदिवासी के टाइम के ह्यूमंस को देखो तो उनका जो शरीर है वो झुका हुआ था, वो चारों पैरों पे चलते थे, उनका जो फेस है, जो जॉ बोन है वो मंकी की तरह थी। और अगर हम आज के ह्यूमन को देखें तो वो बिल्कुल सीधा चलता है, उसका जो ब्रेन साइज है वो भी ज़्यादा डेवलप हो चुका है और इसके अलावा उसकी जो चलने की कैपेसिटी है वो भी सिर्फ 2 पैरों पे है। तो इट मीन्स कि जब हम स्पीशीज़ की बात करते हैं तो स्पीशीज़ में हम उन ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि डॉग है, डॉग के अंदर अलग अलग वैरायटीज हो सकती हैं, जैसे कोई जर्मन शेफर्ड हो सकता है, कोई अल्सेशियन हो सकता है, कोई लैब्राडोर हो सकता है, लेकिन है वो सारे डॉग। तो इट मीन्स कि उनकी जो स्पीशीज है यहाँ पर वो अलग अलग हो सकती है बट उनकी जो सिमिलैरिटीज हैं वो हमेशा सिमिलर रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो आता है दैट इज द जीनस। जीनस का मतलब भी वही है कि रिलेटेड स्पीशीज जिनके करैक्टर्स एक दूसरे से मिलते जुलते हों। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो और ब्रिंजल ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं, लेकिन दोनों का जो जीनस है वो सोलेनम है। मीन्स अगर आप पोटैटो और ब्रिंजल को देखो तो देखने में वो दोनों अलग अलग है बट जीनस जो है वो दोनों का सोलेनम है। इसी तरह से लायन का जो बायोलॉजिकल नेम है दैट इज पैंथरा लियो, लेपर्ड का बायोलॉजिकल नेम है पैंथरा पार्डस और टाइगर का है पैंथरा टिग्रिस। तो इनमें भी क्या है कि जो इनका जीनस है वो कॉमन है पैंथरा, लेकिन अगर आप स्पीशीज देखो तो स्पीशीज जो है वो सबकी अलग अलग है बट फिर भी हमने इनको एक जेनरा में रखा है क्योंकि इनके बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप टाइगर को देखो, चाहे आप लायन को देखो या चाहे आप लेपर्ड को देखो, सबकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो भागने की स्पीड है, जो लुक है, जो आईज का कलर है, नोज है, वो सब बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस है कि आप उसको देख के इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसी तरीके से जो फैलिस है, फैलिस
जो है इस जीनस में कैट्स आती हैं, तो फेलिस और जो पैंथरा ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसलिए हम इनको एक जीनस में नहीं रख सकते। उसके बाद आती है फैमिली। फैमिली में भी क्या होगा, फैमिली में रिलेटेड जेनरा जुड़े होंगे, लेकिन अब अगेन जो सिमिलैरिटीज है वो कम होती जाएंगी। जैसे जैसे हम अगले टेक्सोन पे जाते हैं तो जो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज है वो घटती जाएंगी, डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे। तो फैमिलीज जो है इसमें प्लांट स्पीशीज की वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों तरह के फीचर्स आते हैं। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव मीन्स कि इसमें जो प्लांट्स आ रहे हैं वो अपने सीड्स के द्वारा भी प्रोड्यूस हो सकते हैं या अपनी बॉडी के किसी और पार्ट के द्वारा भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो प्लांट्स में भी 3 जेनरा हैं, जैसे सोलेनम, पिटूनिया एंड दतूरा। इन सब की अगर हम फैमिली देखें तो वो सोलेनेशिया है, यानी कि सेम है। इसी तरह से एनिमल्स में भी पैंथरा जिसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड आता है, और जो कैट्स है जिसको फेलिस, इन दोनों की फैमिली सेम है, बट जो इनका जीनस और स्पीशीज है वो अलग अलग है। इसी तरह से फेलिडे जो है ये कैट फैमिली की कैटेगरी है, और जो कैनिडे है वो उसमें आते हैं डॉग्स, वुल्फ। देन कम्स द ऑर्डर। जीनस, स्पीशीज और फैमिलीज की तरह एक ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर में भी क्या है कि अब जो कैरेक्टर्स हैं इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो एग्रीगेट हो जाएंगे, मतलब मिलते जाएंगे। तो ऑर्डर जो है इसमें हम कह सकते हैं कि बहुत सारी फैमिलीज आके असेंबल हो जाती हैं, इनमें अब जो सिमिलैरिटी है वो कम हो जाएंगी। तो प्लांट की फैमिली जैसे कि कन्वल्वेशियाई, सोलिनेशियाई, ये सारी एक ही ऑर्डर में आती हैं, पॉलीमॉर्फ्स। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास क्लास। क्लास के अंदर भी क्या होगा, बहुत सारे जो रिलेटेड ऑर्डर्स है वो जुड़े होंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपने जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि जैसे जैसे आप अगले टेक्सोन पे जाओगे तो आप देखोगे कि जो अगला टेक्सोन है वो पहले वाले टेक्सोन से मिलकर बन रहा है। जैसे जीनस थे तो वो स्पीशीज से मिलकर बने, फैमिली थी वो जीनस से मिलकर बनी, ऑर्डर थी वो फैमिली से मिलकर बनी, क्लास है वो ऑर्डर से मिलकर बनेगी। मतलब जो नेक्स्ट टेक्सोन है वो पहले वाले टेक्सोन से मिलके बनता है। इसी तरह से अगर हम प्राइमेटा की बात करें तो प्राइमेटा ऑर्डर है, उसके अंदर मंकी, गोरिल्ला, गिबन आते हैं, और इनकी जो क्लास है वो मैमेलिया है। मीन्स ऑर्डर सबका प्राइमेटा है लेकिन जो क्लास है वो मैमेलिया है। इसके अलावा मैमेलिया में कार्निवोरस भी आ सकते हैं, जैसे कि टाइगर, कैट एंड डॉग। देन कम्स द फाइलम। फाइलम में क्या आता है, जो आप लोगों ने 9th में भी किया होगा कि एनिमल्स है जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सब मिलकर एक फाइलम बनाते हैं, फाइलम वर्टिब्रेटा। जब आप लोगों ने 9th में साइंस की होगी तो अगर आपने हिंदी में भी पढ़ी हो या इंग्लिश में भी पढ़ी हो तो आपका 9th में एक चैप्टर था डाइवर्सिटी, विभिन्नता, उसमें आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये सब एक ही फाइलम के अंतर्गत आते हैं और वो फाइलम था वर्टिब्रेटा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो कॉमन फीचर है वो ये है कि इनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है। नोटोकोड मतलब जो बाद में जाकर रीढ़ की हड्डी बनती है, और इनका जो न्यूरल सिस्टम है वो होलो होता है, खोखला होता है, और इनको हम कोड डेटा फाइलम में रखते हैं क्योंकि नोटोकोड पाई जाती है तो वहीं से इसका नाम हुआ कोड डेटा। अब एनिमल्स की जब हम बात करेंगे तो हम फाइलम शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम डिवीजन शब्द यूज करते हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट आता है इसमें वो है किंगडम। किंगडम का मतलब होता है जिसमें सारे एनिमल्स इंक्लूडेड हैं, चाहे वो एनिमल्स जो है आपके नॉर्मल एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, ह्यूमंस हो, वो सारे आकर किंगडम एनिमिलिया में आकर जुड़ जाते हैं। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि सारे फाइला को अगर हम जोड़ दें तो वो हमारा किंगडम बन जाता है। इसी तरह से प्लांटी की जब हम बात करते हैं तो प्लांटी के अंदर भी हमारे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म वो सब आ जाते हैं। तो ये जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, अगर आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ देखो तो ये इनका असेंडिंग ऑर्डर है, और अगर आप इसी को रिवर्स कर दो तो वो इनका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ साइड में फिगर दी हुई है, अगर आप इस फिगर को ऊपर से नीचे देखोगे तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है क्योंकि आप सबसे बड़े लेवल से सबसे स्मॉल लेवल की तरफ जा रहे हो, और अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो इसका मतलब आप सबसे स्मॉलर लेवल से सबसे बड़े लेवल पे जाते हो, तो दैट विल बी द असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब जितना हमारा टैक्सा कम लेवल पे होगा, जैसे स्पीशीज है, उतनी ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा कॉमन होंगे, और जैसे जैसे आप टैक्सा में बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप देखोगे कि सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी।
अब यहाँ पर मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल दूंगी जिससे आपको ये बात और क्लियर हो जाए। जैसे सपोज करो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ह्यूमंस हैं, मतलब हमारी इस पूरी दुनिया में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स पाए जाते हैं, ये सारे ह्यूमन बीइंग्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक किंगडम। किंगडम का मतलब जहाँ पर हम कुछ चीज़ों के आधार पे उनको एक साथ रख रहे हैं, तो मतलब हमने सारे ह्यूमंस को एक साथ रख दिया, तो यानी कि वो उनका किंगडम बन गया। अब आपने क्या किया, उन ह्यूमंस में से कैटेगरीज बना दी। सबसे पहले जो हमने कैटेगरी बनाई वो इस आधार पे बनाई कि उनके धर्म क्या है। तो धर्म के हिसाब से आपने उसको 4 कैटेगरी में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसके बाद उन कैटेगरीज में भी फिर आपने ये देखा कि उनमें से कितने ह्यूमंस ऐसे हैं जिनका रंग गोरा है, जिनका रंग काला है। आपने उसके अकॉर्डिंगली फिर उनकी कैटेगरीज बना दी। उसके बाद आप उसमें ये देखोगे कि कौन से हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, कौन है ए है, किसका ए बी है, किसका बी है। उसके बाद आपने फिर कैटेगरीज बना दी। हो सकता है उसके बाद आप फिर ये देखो कि उनमें से कौन से ह्यूमंस ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, कौन से इंजीनियर हैं। तो इट मीन्स हर अलग अलग लेवल पे जाके हम अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ताकि हमें उनको पढ़ना आसान हो जाए। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना चाहते हैं तो हम उसको 7 कैटेगरीज में या 7 लेवल्स पे विभाजित कर सकते हैं, जिसमें सबसे स्मॉलर लेवल आएगा स्पीशीज। तो स्पीशीज में हम उन सारे ऑर्गेनिजम्स को लेंगे जो बिल्कुल एक जैसे होंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डॉग है, डॉग की चाहे आप कोई भी डॉग ले लो, चाहे वो लैब्राडोर है, चाहे वो जर्मन शेफर्ड है, चाहे वो अल्सेशियन है, या चाहे वो कोई और डॉग है, डॉग की जो स्पीशीज है वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि आप देख के पहचान सकते हो कि डॉग है। चाहे आपने उस डॉग को कभी पहले ना देखा हो, लेकिन फिर भी आपको देख के पता लग जाता है कि वो एक डॉग है। तो इट मीन्स उन सब की जो स्पीशीज है वो सेम है। उसके बाद हमने सेकेंड लेवल पे पढ़ा था जीनस के बारे में। जीनस में मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपका पैंथरा है, पैंथरा में आपका लियो भी आ सकता है, आपका पार्डस भी आ सकता है और आपका टिग्रिस भी आ सकता है। यानी कि उसमें लॉयन भी आ रहा है, लेपर्ड भी आ रहा है, टाइगर भी आ रहा है। यानी कि हैं वो सारे एक जैसे, देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा डिफरेंस है जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाता है। फिर जब हम जाते हैं फैमिली में, तो फैमिली में हम देखते हैं कि जो कैट है और जो ये टाइगर लेपर्ड है, हम इनको एक ही फैमिली में रख रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी मिलती जुलती हैं। फिर जब हम ऑर्डर में जाते हैं, ऑर्डर में हमने बात की जैसे प्राइमेटा की, तो उसमें हमने मंकी, गोरिल्ला, ह्यूमंस, इन सबको एक कैटेगरी में रख दिया क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो इनमें कॉमन है। फिर हम गए क्लास में, क्लास में हम मैमेलिया में आ गए। मैमेलिया में हमने देखा कि ह्यूमंस भी इसी कैटेगरी में है, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, मतलब जो भी एनिमल्स बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको दूध पिला सकते हैं, वो सारे इस कैटेगरी में आ गए। फिर उसके बाद हमने फाइलम देखा, कोर्डेटा, कि अगर उसके अंदर नोटोकोड है तो वो सारे इस श्रेणी में आ रहे हैं। और लास्ट में हमने देखा कि वो प्लांट्स की श्रेणी में आएंगे तो उनको प्लांट किंगडम में रख दो, और अगर वो एनिमल्स की श्रेणी में आएंगे तो एनिमल किंगडम में रख दो। तो इट मीन्स जैसे जैसे आप आगे आगे के लेवल पे जाते रहोगे तो जो सिमिलैरिटीज है वो घटती जाएंगी और जो डिफरेंसेस है वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनकी संख्या ज़्यादा होती जाएगी। जैसे अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो स्पीशीज़ में सारे डॉग्स आ गए, लेकिन जब आप जीनस में जाओगे तो आपने डॉग के साथ साथ वहाँ पर वुल्फ को भी ले लिया, तो ऑटोमेटिकली नंबर बढ़ जाएगा। फैमिली में गए, उसमें आपने कुछ और भी जोड़ लिए। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर के लेवल्स पे जाते रहेंगे तो उसमें जीवों की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ेगी, बट उनमें जो सिमिलैरिटीज हैं वो घट जाएंगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको 4 चीज़ों के बारे में बता रखा है कि उनका क्या कॉमन नाम है, क्या उनका बायोलॉजिकल नेम है, वो किस जीनस को, किस स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, क्या उनकी फैमिली है, क्या ऑर्डर है, क्या क्लास है, क्या फाइलम और डिवीजन है। तो आपने इन चारों में से, वैसे तो ये चारों ही आपको याद करनी है, बट फॉर द टाइम आपका जो होमवर्क रहेगा वो ये है कि आप इसमें से मैन और मैंगो, पहले आप इन दोनों को अच्छे से याद करोगे। मीन्स आपको इनका सब कुछ याद होना चाहिए कि क्या उसका नाम है, क्या जीनस है, क्या फैमिली है।